राजकीय अध्यापक संघ जो है उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखिए, एक तो हम उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से मुख्याध्यापकों की पदोन्नति हुई है, उसी तर्ज पे मुख्याध्यापकों और प्रवक्ताओं से जो प्रधानाचार्य की पदोन्नति होनी थी, क्योंकि उसमें 30 नवंबर को एक मुख्याध्यापक को, जो एक हेडमास्टर हैं, वो 174 नंबर पीछे था सीनियरिटी में, उसके एक इंडिविजुअल ऑर्डर निकाले थे और उनको जो है वो प्लेसमेंट दे दी थी। उनको जो है उनके प्रधानाचार्य के पद पे जो एक आदेश कर दिए गए थे। तो हम उम्मीद कर रहे थे, हमने मांग भी की थी कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो सीनियरिटी का जो क्रम होता है, पदोन्नति का जो नियम होता है, उसको तोड़ा गया था और उसको बड़े बुरी तरह से उसको तहस-नहस करके जो है 174 लोग, और उसमें 2-4 लोग जो है वो रिटायर भी हो गए थे, जो उससे 100 नंबर पीछे आगे थे, उनको भी उसका लाभ नहीं मिला था। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि 1-2 तारीख को, 3 तारीख तक जो है, 4 तारीख तक जो है ये पदोन्नति जो है ये लगभग 300 के आसपास जो प्रधानाचार्य के पद खाली चल रहे हैं उनके ऊपर हो जाएगी। तो आए दिन सभी जो लोग जो इस पद के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, प्रधानाचार्यों के पद पे जिनकी पदोन्नतियाँ होनी है, वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग जो रिटायर हो गए वो भी इससे परेशान हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ शिक्षा सचिव से कि अगर आपने एक व्यक्ति को 17 दिन पहले उसको आउट ऑफ वे 174 लोगों को पीछे छोड़ के इंडिविजुअल ऑर्डर के तहत उसको पदोन्नति दी है, तो बाकी जो लोग हैं उन लोगों का क्या कसूर है, उनको क्यों पदोन्नति नहीं दी जा रही और कितना समय उसमें लगेगा? कुछ ये भी सूचनाएं आ रही है कि अभी और ज़्यादा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 2 दिन के अंदर जो है ये पदोन्नति सूची जारी नहीं होती है, तो हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ जो है मजबूरन जो है एक याचिका दायर करेगा कि जिसमें हम इस आरएनपी नियमों को जो छेड़ा गया है, उसके साथ जो छेड़खानी हुई है, गलत तरीके से जो पदोन्नतियाँ हुई है, उसको जो है हम हाई कोर्ट में ले जाएंगे और ये कहेंगे कि इस तरह से जो है गलत तरीके से सरकार जो है अपने लोगों को फ़ायदा देना चाह रही है। नंबर 1 बात, तारीख को परसों कैबिनेट रखी गई है हिमाचल सरकार के द्वारा, उसमें हम ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से जेसीसी के अंदर जो मुद्दे, मैंने तो पे कमीशन जो जेसीसी का मुद्दा नहीं था, फिर उसको जेसीसी में लिया गया क्योंकि वो कैबिनेट का मुद्दा था। पंजाब ने 6ठा वेतन आयोग लागू कर दिया, तो हिमाचल को भी वो वेतन आयोग लागू करना है। उस वेतन आयोग को लागू करने के लिए जो है वो कैबिनेट में वो जाना था, क्योंकि प्रस्ताव अभी तक नहीं गया है और वो प्रस्ताव शायद 20 को जाए। हम मांग कर रहे हैं कि 20 तारीख को जो है वो 6ठे वेतन आयोग हिमाचल में उसको लागू किया जाए विधिवत रूप से। और उसमें कुछ जो बातें बाहर निकल के आ रही है, उसमें ये है कि जो इनिशियल स्टार्ट है उसको भी नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ पेमेंट और बेसिक को पकड़ के जो है उसमें जो है वो मल्टीप्लायर लगाने का जो बात हो रही है, उसका हम विरोध करते हैं। अगर ऐसा है तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक घमासान हिमाचल प्रदेश के अंदर एक दोबारा से हो जाएगा। हम ये मांग कर रहे हैं उसमें कि हिमाचल सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री जो है, जो पंजाब ने फिलहाल दिया है, क्योंकि ये पंजाब के लिए बात है, आप जो पंजाब ने जिस तरह से फिटमेंट टेबल लगाया है, उस राइटर और उस फिटमेंट टेबल के आधार पर हूबहू जो है नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर जारी करे। साथ ही साथ पंजाब ने जो है 8%, 16% और 24% जो बेसिक पे जो है HRA दिया है, और अलाउंसेस जो मोबाइल अलाउंसेस है, चिल्ड्रन अलाउंसेस है, CC है पंजाब के अंदर, उन अलाउंसेस को जो है, क्योंकि हमारा जो अलाउंस है, हमारा जो HRA है, वो बड़े लंबे समय से नहीं बढ़ा, तो उसकी अधिसूचना भी जो है कैबिनेट के अंदर की जाए। हम मांग करते हैं कि 10% HRA जो है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को दिया जाए और भी भत्ते जो वो भी नोटिफाई इस कैबिनेट के अंदर किए जाए। और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस करने की बात हुई है, वो भी इस कैबिनेट में जो उसको लाया जाए। और एक बड़े लंबे समय से TGT की बात हो रही है, TGT को पदनाम देना है, किसको, शास्त्रीज और LT को, उसको भी उस आधिकारिक रूप से जो है उसकी भी जो है कैबिनेट में उसको नोटिफाई किया जाए। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसको लेके हम कहना चाह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर सरकार अमल करे। बाकी जो पे कमीशन की मुद्दे हैं उसको पंजाब में भी लड़ा जा रहा है। अभी भी हम पंजाब गए थे, दोबारा से जाने वाले हैं 19 को। जब तक जो पंजाब दे रहा है हम उसके लिए, क्योंकि हिमाचल सरकार बाध्य है, तो वो कम से कम हिमाचल सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि वो 4 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी के द्वारा निकाली गई है कि शिक्षक महासंघ के जो मुझे लगता है 19 को कोई गलू में कोई कार्यक्रम होना है, और उसमें कहा गया है कि वो सम्मान समारोह कर रहा है, संगठन है एक शिक्षक महासंघ। और मुझे लगता है कि उसमें सरकार को इन्वॉल्व होना, चीफ सेक्रेटरी ने इस तरह से आदेश कर दिए 8 विभागों के HOD को, उसमें हेल्थ है या फिर पावर है, और मैं देख रहा था उसमें इंडस्ट्री है, पब्लिक रिलेशन है, इन सब लोगों को, टूरिज़्म है, एजुकेशन, एलिमेंट्री, हायर है, कि सारे HODs को कहा
कहा गया है कि भाई आप जो है उसमें अपनी अपनी एग्जीबिशन लगाएंगे विभाग की, और वहाँ पे किसको दिखाना चाह रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि एक पब्लिक मनी का इस तरह से मिस यूटिलाइजेशन करना, तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी की इसमें जवाबदेही ज़रूर फिक्स होनी चाहिए। और चीफ सेक्रेटरी जो सबसे मुख्य होता है सरकार का, उन्होंने इस तरह के आदेश अगर जारी किए तो हम उसका विरोध करते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह के आदेश का इसको एक पब्लिक फंक्शन बनाना, मुझे तो लगता है कि एग्जीबिशन तो खाली मात्र जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त के अंदर ही विभाग लगाते हैं, और आगे पीछे मैंने कभी सुना नहीं है कि किसी फंक्शन में, सरकारी फंक्शन में भी कोई और विभाग जो है एग्जीबिशन लगाएगा। ये तो पहला इतिहास में देख रहा हूँ कि यूनियन के फंक्शन में पूरी सारे हिमाचल प्रदेश के विभाग वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और वहाँ पे स्ट्रेंथ को जोड़ेंगे और किसी संगठन के लिए वहाँ पे जो फंडिंग करेंगे, पैसा जोड़ेंगे और लोगों को भीड़ इकट्ठी करेंगे। और मुख्यमंत्री भी शायद वहाँ पे जा रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। अगर वो जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मैसेज नहीं है सरकार के लिए, एक अच्छी गवर्नेंस के लिए। मुझे इसके ऊपर ज़्यादा नहीं कहना है, पर लेकिन पब्लिक मनी का मिस यूटिलाइजेशन होगा और लोगों के द्वारा जमा किया गया पैसा है उसको गलत तरीके से खर्च किया जाएगा, तो लोग डेफिनेटली लोग इसके बारे में उंगलियां उठाएंगे और पूछेंगे। बस मुझे इसमें ज़्यादा नहीं कहना है, मुझे यही कहना है इसके बारे में।